मित्रों, मैं आज साइटका के बारे में जो पहले बताया था उसी का अंश जो छूटा हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसे आप जिन लोगों ने जिन होम्योपैथी प्रेमियों ने देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब साइटका का दर्द मूवमेंट करने से घट जाए, हिलने डोलने से घटे, तो उस अवस्था में फेरमेट, केलिबाइक्रोम, लाइको, रस्टक्स ये मुख्य दवा है। और इन दवाओं के लेने की पोटेंसी 200 पोटेंसी अगर हम शुरुआत में लेंगे या उससे भी कम 30 का लेंगे तो 30 पोटेंसी लेने के बाद 200 पोटेंसी ऐसे इंक्रीजिंग पोटेंसी में लेंगे तो हमारी तकलीफ़ घटेगी और हमारा रोग पूर्ण रूप से आरोग्य होगा। तो ये 4-5 दवाएं जो केलिआयोड, केलीफॉस, फेरमेट, रस्टक्स, लाइको ये प्रमुख दवाएं हैं जिनको लक्षणानुसार जब आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएंगे तो उनको अपनी हालत के बारे में बताएंगे और वो इन दवाओं में से जो भी सटीक बैठेगा वह दवा, या आपको भी जब लगे कि हम मूवमेंट करने से हमारा रोग घटता है, चलने से घटता है, मूवमेंट करना ही पड़ता है, स्थिर रहने पर बढ़ जाता है, तो उस अवस्था में इन दवाओं को लेने से आपकी समस्याएं जो हैं, दर्द जो है वह घटेगा और आप आरोग्य की ओर जाएंगे। अब यदि उस सिम्टम के लिए, जैसे अगर कोई यह कहता है जिसके साइटका में थोड़ा भी बिगिनिंग टू मूव, हिलना आरंभ करते ही दर्द बढ़ जाए, तो उस अवस्था में रस्टक्स, रूटा और थूजा ये दवाएं अगर 200 की पोटेंसी में SBL की हो या मेडिसिन्स की हो या हेनीमैन पब्लिशिंग यानी हेपको की हो या एम भट्टाचार्य की हो या फिर स्वाबे कंपनी की हो, ये अच्छी कंपनियों की दवा लेने से आपको अवश्य लाभ होगा और आप धीरे धीरे आरोग्य की ओर बढ़ेंगे और आपकी बीमारी चली जाएगी। फिर यदि साइटका में कंटिन्यूड मूवमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, चलने से अगर दर्द बढ़ जाए तो उस अवस्था में कोलोसिंथ 200 पोटेंसी की दवा लेंगे और क्रमशः 1M 10M लेने के बाद वह उस वह लक्षण जो आप बता रहे हैं कि हमारा ज़्यादा चलते हैं तो हमारी बीमारी बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, इसलिए हम मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दवा की यह 200 क्रमशः 200 1M 10M लेंगे और तो तब वह रोग जड़ से आरोग्य हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब साइटका में दर्द काफ़ी हो, रात में सोने में दर्द बढ़ जाए और दर्द के साथ शून्यपन हो, तब उस अवस्था में 3-4 प्रमुख दवा है जिसका सिम्टम ज़्यादा मिलता होगा। उस अवस्था को देखते हुए दवा लेने पर वह जड़ से पूर्ण रूप से आरोग्य होगा। वह दवा है नेफेलियम, रस्टक्स, कोलोसिंथ और फाइटोलेक्का। ये दवाएं जब साइटका का दर्द काफ़ी दर्द के साथ झुनझुनी या शून्यपन यानी शून्यपन ज़्यादा हो, तब वह दवा लेंगे तो वह दर्द जड़ से आराम होगा और फिर हमारी बीमारी समूल नष्ट हो जाएगी। जब साइटका का बीमारी समय बांधकर यानी पेरियोडिकल, ये इतने समय में आता है और फिर चला जाता है, उसके बाद नहीं आता है, तो उस समय उस सिम्टम को ध्यान में रखते हुए चिनिनम सल्फ
लाइकोपोडियम और कार्बोनियम सल्फ, ये मुख्य दवा है। और इन दवाओं को अगर लिया जाता है, जैसे 4 दिन पर अगर हो तो लाइकोपोडियम रेगुलर इंटरवल देकर आए कि यही टाइम आज भी आया, फिर कल भी आएगा, फिर परसों भी आएगा, तो उस अवस्था में कार्बोनियम सल्फ मुख्य दवा है। इसलिए इन दवाओं को जब क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में लेंगे तो वह इंटरवल को ख़त्म कर देगा, पीरियोडिसिटी को ख़त्म कर देगा, और वह बीमारी आपकी चली जाएगी और फिर रोग आरोग्य हो जाएगा। जब साइटिका में कोई अगर दबाने की इच्छा हो रही है मन में और दबाने लगे तो दर्द बढ़ जाए, तो उस अवस्था में कोलोसिंथ, केलियायोड, ये दवा जब लिया जाएगा तो दर्द बढ़ेगा। उस अवस्था में तो हम समझेंगे कि ये इसी दवा की ज़रूरत है। तो प्रेशर एग्रवेशन यानी प्रेशर में दर्द बढ़ जाए तो उस दवा को लेने से आपका जो वह लक्षण है वह जाएगा और बीमारी धीरे धीरे आरोग्य की ओर बढ़ेगा। अगर रोगी यह कहे कि मेरा साइटिका का दर्द जब होता है तो कोई दबा देता है या दाबते हैं अपने हाथ से भी या दबाने से अच्छा फील करता है, तब उस समय हम कोलोसिंथ, हालांकि कोलोसिंथ में दबाने से बढ़ता भी है और दबाने से घटता भी है। जैसे मैंने पहले बताया है कि लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब जिस तरफ दर्द है उस तरफ सोएंगे तो ब्राइनिया और कोलोसिंथ है। उसी तरह जब दबाने से दर्द बढ़ता है तब भी कोलोसिंथ, और दबाने से दर्द घटता है तब कोलोसिंथ, मैगफॉस, रस्टक्स और कॉफिया क्रूडा, ये प्रमुख दवा है जिसमें दबाने से दर्द घटता है। और उस लक्षण पर हम उस दवा को देंगे, उसकी 200 पोटेंसी देंगे, क्रमशः 1 ml देंगे और 10 ml देंगे, तो वह जड़ से आराम होगा और फिर दर्द रेकर नहीं करेगा और आपकी बीमारी चली जाएगी। जब बैठकर उठते हैं उस अवस्था में अगर साइटिका का दर्द बढ़े तो उसके लिए रस्टक्स, कोलोसिंथ, सेल, सेलिडोनियम और नेट्रम सल्फ प्रमुख दवा है। इन दवाओं के लेने से आपकी बीमारी धीरे धीरे घटता जाएगा और जड़ से आरोग्य होगा। क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में दवा लेंगे, 200, 1 ml, 10 ml लेंगे और आपकी बीमारी जाएगी। यह उस लक्षण के मुताबिक जब हम लेंगे तब आपकी बीमारी जड़ से आराम होगा। जब बैठने पर साइटिका का दर्द घट जाए तो उस अवस्था में नेफेलियम और केलियायोड जब लिया जाएगा तो वो दर्द घटेगा और धीरे धीरे उसकी पोटेंसी के अनुसार 200, 1 ml, 10 ml लेने के बाद वह दर्द जड़ से चला जाएगा। तो उस अवस्था में लेकेसिस और लेडम ये दवा है। जब सोने से दर्द, ज्यों ही सोते हैं कि थोड़ी देर के बाद दर्द बढ़ने लगता है तो लेकेसिस और लेडम उसकी दवा होगी। और उस तरह सिम्टम को मिला करके आप बताएंगे, जैसा होगा वैसा आप फिजिशियन को, डॉक्टर को बताएंगे तो वह आपको इस लक्षण के अनुसार या अपने आप जानते हैं जैसा मैंने बताया है, तो वह इस लक्षण पर दवा का 200 पोटेंसी फिर थोड़ा घटेगा तो दो बार लेने के बाद 1 ml कर देंगे और 1 ml के बाद 10 ml लेंगे तो आपकी बीमारी चली जाएगी। अतः आप धैर्यपूर्वक साइटिका का इलाज लक्षण के अनुसार करेंगे तो आपकी बीमारी जाती रहेगी और आप पूर्ण आरोग्य प्राप्त करेंगे। अतः साइटिका की बीमारी का यह व्याख्या करते हुए जो मैंने बताया है कि इस लक्षण पर ये दवा
इस लक्षण पर ये दवा, उसके अनुसार आप दवा लेंगे तो आपकी बीमारी जाएगी और आप जड़ से रोग को आराम करते देखेंगे और आपकी समस्या दूर होगी और आप बीमारी से मुक्त होंगे। आज मैंने आपको साइटका के बारे में बताया है। इस संबंध में आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट करें, कुछ पूछना है या किसी दूसरे बीमारी के बारे में ही जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझसे प्रश्न करें। मैं उसकी अच्छे से अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।